चलिए अपनी सब्सिडरी बुक की सीरीज में कंटिन्यू करते हैं अपना दूसरा लेक्चर, द प्रेपरेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज सेल्स बुक चिल्ड्रन। जैसे हमने परचेज बुक में पढ़ा था, we also call it as sales day book children. Why? Because it is prepared on daily basis. I repeat children, it is prepared on daily basis. So we call it as a sales day book. इतनी बात सबको सुनाई पड़ गई, समझ में आ गई। चलिए, so sold day book भी बोलते हैं इसको आप। and we have 4 type of transactions concerning sales children. कौन से 4 तरह के transactions? सबसे पहला है बच्चों what is called as a cash sale of goods. Then we have cash sale of asset. Because it is a cash transaction, तो ये कौन सी बुक में अपीयर करेगा? कैश बुक। क्रेडिट में अगर आपने अपनी असेट किसी को बेची तो दिस ट्रांजैक्शन वुड अपीयर वेयर? इन जर्नल प्रॉफिट। सेल्स बुक में सिर्फ और सिर्फ एक तरह के ट्रांजैक्शंस आते हैं, दैट इज क्रेडिट पे परफॉर्म किए गए हो एंड व्हाट हैव वी सोल्ड चिल्ड्रन? गुड्स। आई रिपीट, क्रेडिट पे परफॉर्म किए गए हो एंड व्हाट हैव वी सोल्ड? गुड्स। कितनी बात सबको समझ में आ गई? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी मेंशन द नेम ऑफ द डेटर, देन वी मेंशन द क्वांटिटी एंड द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, फॉलोड बाय ट्रेड डिस्काउंट होगा तो माइनस कर देंगे और टैक्सेस होगा तो हम ऐड कर देंगे। डिट्टो परचेज बुक वाला कॉन्सेप्ट है, कोई फर्क नहीं है। वहां पे बाइंग के ऊपर फोकस कर रहे थे, यहाँ पे सेलिंग के ऊपर। इतनी बात सबको समझ में आ गई? कोई क्वेरी यहां तक किसी की? पक्का? अपडेट कर लीजिए कॉम्पोजिशन चिल्ड्रन, देन आई प्रोसीड फर्दर। तो बच्चों ये है घटिया 2 कौड़ी का फॉर्मेट, नॉन जीएसटी वाला। सिर्फ एक चीज चेंज होगी, वहां पे क्रेडिटर का नाम लिखते थे, यहाँ पे डेटर का। बच्चे कहेंगे सर व्हाट इज दिस न्यूसेंस? अगर आप मिस्टर एक्स को गुड्स बेचते हो तो जर्नल एंट्री क्या बनाते हो बच्चों? एक्स टू सेल्स। तो आपने एक्स को क्या किया जर्नल में? डेबिट। यहाँ पे मिस्टर एक्स का नाम लिखना है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज अकाउंट टू बी डेबिटेड। व्हेन वी बाय द गुड्स, हमें परचेज इनवॉइस मिलती है। जब हम बेचते हैं गुड्स, जो कागज हम देंगे, इधर यू कॉल इट एज बिल और यू कॉल इट एज सेल्स इनवॉइस। उस पे जो नंबर होगा, लेट अस से 124 कुछ भी, वो यहां पे रहेगा। समझ में आ गया? अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, जो शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन बन के नहीं आ रही है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये मेरी दुकान है, मेरा बिजनेस है, करेक्ट? हमने गुड्स खरीदे मिस्टर ए से, हमने गुड्स खरीदे मिस्टर बी से, हमने गुड्स खरीदे मिस्टर सी से। दीज आर 3 डिफरेंट बिजनेसमैन, दीज आर 3 डिफरेंट बिजनेसमैन। अपनी दुकान से हमने गुड्स मिस्टर डी को बेचे, मिस्टर ई को बेचे और मिस्टर एफ को बेचे। सुनाई पड़ रही है बात सबको? सुनाई पड़ रही है बात सबको? यस सर। जब आप इतनी मल्टीपल पार्टीज को सामान बेचेंगे या मल्टीपल पार्टीज से सामान खरीदेंगे चिल्ड्रन, तो ये लोग आपको कुछ कागज देंगे और इन लोगों को आप कुछ कागज देंगे, यस और नो? यस और नो? यस। तो ये लोग जो कागज देंगे दैट इज कॉल्ड एज परचेज इनवॉइस, और इनको आप जो कागज देंगे इट इज सेल्स इनवॉइस। कितनी कहानी समझ में आ गई? सेल इनवॉइस। आपकी परचेज इनवॉइस के नंबर हमेशा अलग अलग होंगे, वो कभी सीक्वेंस में नहीं होंगे। व्हाई? कभी ए से खरीदते हो, कभी बी से, कभी सी से। बट जब आप बेचोगे तो आपके सेल्स के बिल सारे सीक्वेंस में होंगे, क्योंकि सोर्स ऑफ सेलिंग एक है बट सोर्स ऑफ बाइंग एक नहीं है। तो क्वेश्चन में आपको सेल्स इनवॉइस हमेशा सीक्वेंस में मिलेगी, 124, 125, 126, 127, बट परचेज इनवॉइस कभी भी सीक्वेंस में नहीं मिलेगी। तो ये एमसीक्यू में फंसाऊ क्वेश्चन आ सकता है, which of the two shall be recorded in a given sequence, or which of the following shall be recorded in a given sequence? तो आंसर क्या होगा? सेल्स इनवॉइसेस। ये हमेशा सीक्वेंस में नहीं है। चलिए चलते हैं आगे। जीएसटी फॉर्मेट नजर आ रहा होगा, डेट कॉलम इज नोन, इनवॉइस नंबर पता है, वाउचर नंबर पता है, नेम ऑफ द डेटर। कॉस्ट में लिख लीजिए बच्चों आप सेल्स। परचेज करते टाइम इट वाज इनपुट जीएसटी, सेल करते टाइम क्या होगा चिल्ड्रन? आउटपुट। Edit it. What is the treatment of expenses? आपने गुड्स बेचे, भाड़ा भी आप ही ने पे किया। जर्नल एंट्री इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको बच्चों सब्सिडरी बुक में, सेल बुक में इसका कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना, बिकॉज इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, तो इट शुड बी रिकॉर्डेड वेयर? इन कैश बुक।
बट एज आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस लेक्चर एज वेल, मेजॉरिटी केसेस ऑथर्स इसको कहाँ पे लिखते हैं? जर्नल प्रॉपर में। तो ये आप अपने स्कूल लेवल पे पूछ लीजिएगा क्या करना है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग ट्रीटमेंट दिया हुआ है। समझ गए बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर Yes, 4 sir. नजर आ रहा है? ये सिमिलर Yes, क्वेश्चन है, sir. इसमें लोग भी सिमिलर हैं, तो ये बासी हो चुका है। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। मिल गया बच्चों? Yes, From the sir. following particulars of the business of Messrs Podar and Company, record the transactions in sales book and post them to ledger. नजर आ रहा है सबको? नजर आ रहा है? दो Yes, बातें sir. ध्यान में रखनी है सेल्स बुक में डेटा रिकॉर्ड करने के लिए। ट्रांजैक्शन शुड बी रिलेटेड विद गुड्स Goods. that must have been performed on Credit. ready everybody? Ready everybody? Yes. Yes, sir. Yes. March 5th, कैलकाटा इलेक्ट्रिक कंपनी को 2500 100 वॉट वाला बल्ब 9 रुपए पर पीस जिसका प्राइस था वो बेचा। सो चिल्ड्रन, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन और अ कैश ट्रांजैक्शन? क्रेडिट, तो एक Sale. कैरेक्टरिस्टिक तो मैच कर गई। इट्स रिलेटेड टू गुड्स और नॉट चिल्ड्रन? It's related to goods. यस, Yes, sir. क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक कंपनी है, बल्ब वगैरह बेच रही है, तो दिस शैल बी रिकॉर्डेड। इतना समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। सोल्ड टू गुवाहाटी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 3000 pieces of 200 watt bulb at 15 rupee per piece. It's a transaction related with goods or not children? So related to So goods. should record or should Yes, not sir. record? Should, क्योंकि नाम Should है be तो क्रेडिट पे हो गया और गुड्स भी हैं। Sold to Patna Electric Company 1500 pieces of bulb at 8 rupee per piece. It's related with goods children or not? So related Yes, to क्योंकि goods. बल्ब बेच रहे हैं। और Yes, सो sir. कॉल्ड ये क्रेडिट पे है कि कैश पे है? क्रेडिट पे, तो ये भी रिकॉर्ड होगा। Credit. कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन इसमें नहीं है जो ना रिकॉर्ड हो, ये तीनों के तीनों सर, तो 10 वाला तो कैश डिस्काउंट भी है। सर सेकंड वाले में वेरी कैश गुड, डिस्काउंट वेरी है। गुड, वेरी गुड। भाई मैंने सोचा कि लोग भाई क्यों नहीं बात पे कुछ भनक रहे हैं। एक्सेलेंट जवाब। आंखों का इलाज कराएं बाकी लोग, कुछ ही की आंखें अर्जुन की तरह हैं। लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, तो ट्रांजैक्शन में अगर कैश डिस्काउंट आ गया, ये तो नहीं लिखा ना 10 दिन के अंदर दोगे तो कैश डिस्काउंट देंगे, मतलब इंस्टेंट है, तो इट इज विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन, तो ये रिकॉर्ड। बस यहीं पे बच्चों आप गलती करेंगे, आप तीनों ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड करके आएंगे और टीचर आपको 6 में से 4 नंबर देगा। वो 2 नंबर इसलिए काटेगा कि ये नहीं रिकॉर्ड करना था और आपने रिकॉर्ड कर दिया। इतनी कहानी समझ में आ गई? चलिए रेडी एवरीबॉडी? यस रेडी सर। एवरीबॉडी? चलो, तो सबसे पहले हमने कितने तारीख को गुड्स बेचे बच्चों? 5th of March। मार्च। किसको बेचा सामान? कलकत्ता। कलकत्ता। चलिए कलकत्ता, परसों कत्ता आज कत्ता, अरे कैलकटा है भैया। कितने बल्ब बेचे? 2500 एट द रेट ऑफ 9 रुपीज। कुछ महान आत्माएं 100 वॉट से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, फिजिक्स की क्लास में बैठे वो लोग। 2500 बल्ब इंटू 100 वॉट, 9 रुपए का 1 वॉट बिका है, आइंस्टीन बन जाएंगे। कितना आएगा बच्चों? 22,500। 22,500 आएगा बच्चों। लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, 22,500 का 5% कितना होगा चिल्ड्रन? 5% ट्रेड के हिसाब से 1238। ये बनिया दुकान की तरह कैलकुलेट कर रहे हैं। 1150 10% होता है भैया, आधा कर दो 1125, खत्म कहानी। 1125 मैथ्स में तो एकदम बैंड बजी हुई है लोगों की। 21,375। जिनको मैथ्स ना आती हो क्लास 1 के एक बच्चे गोद ले लो, उसका भी फायदा आपका भी फायदा, ट्यूशन फ्री, उसके पापा मम्मी खर्चा फ्री। जीएसटी कितने परसेंट है बच्चों? 18%। ऐड कर देंगे 9% का सीजीएसटी और 9% का एसजीएसटी। 21,375 का 9% होता है बच्चों, 1923.75 हो रहा है। आई हैव राउंडेड इट ऑफ टू 1924। तो ऐड कर देते हैं इसको और देखते हैं कितना आएगा। 25,223। कॉस्ट वाले कॉलम में आप क्या वैल्यू लिखेंगे बच्चों? सबको पता है 21,375। आउटपुट आई जीएसटी में कुछ भी नहीं, 1924 एंड 1924
and here it is Yes, 25 to 23. Hmm. समझ में आ गया भाई? कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। सोल्ड टू पटना इलेक्ट्रिक कंपनी, मिल गया। 1500 पीस बल्ब, 8 रुपए का एक बल्ब है। व्हाट्स द डेट चिल्ड्रन? 18th। तो यहाँ पे आप लिख लें पहले 18 18 मार्च। टू हुम आर वी सेलिंग बच्चों? पटना Patna इलेक्ट्रिक Electric कंपनी। Company. हाउ मेनी बल्ब्स? 1500। 1500. और बल्ब जरूर लिखिएगा एट द रेट ऑफ 8 रुपी। इट 8 शैल कम टू rupees. 12,000 चिल्ड्रन। Yes, sir. 20% ट्रेड डिस्काउंट है, माइनस कर देंगे आप 20% ट्रेड डिस्काउंट, 2400 रुपए आएगा बच्चों। और ये वैल्यू आ जाएगी 90 Yes, sir. एंड 18% IGST। कैलकुलेट करिए। 18% 9600 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1728 होगा चिल्ड्रन। ठीक, 28 जुड़ गया, 7 और 6 is 13, कैरी 1, 11,328 विजिबल टू ऑल। Yes, sir. यहाँ पे कॉस्ट लिख देंगे आप 9600, IGST is 1728, these two columns dash and 11,328 here. Let's total all the columns children. Let's total all the columns. 9600 plus 21,375 is 30,975. यहाँ पे कोई भी टोटल आपको नहीं करना है, ये खाली रहेगा पूरा कॉलम। लास्ट कॉलम में रादर आप टोटल शो करेंगे। तो इट इज 25,223 and 11,328, 36,551. People understood how did we do this? तो ये बातें सबको क्लियर हो गई बच्चों? क्वेश्चन आपको हमेशा परेशान करेगा। आपको मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स मिलेंगी, कौन कौन सी कंसिडर करनी है? सिर्फ 2। कौन सी 2 कंसिडर करनी है? 1 कंसर्निंग क्रेडिट पे होना चाहिए एंड अदर फैक्टर गुड्स होना चाहिए। आपने परचेज बुक का होमवर्क अगर किया होगा तो वहां पे भी आपको फालतू की परचेजेस दी होंगी, रिकॉर्ड होती हैं, परचेज बुक में नहीं होती हैं। वैसे ही अभी भी सेल्स आपको फालतू की दी हुई थी। वी हैड कैश सेल, क्या ये सेल्स बुक में गया बच्चों? No, sir. No, यहाँ sir. तक कहानी सबको समझ में आ गई बच्चों? कोई क्वेरी तो नहीं है यहाँ तक किसी की? No, कोई sir. क्वेरी तो No, नहीं sir. है? चलिए, No, sir. इसी के साथ सेल्स बुक का प्रिपरेशन होता है समाप्त।